कोई रस्म कोई अपनी छोटी मोटी करके और अपना करके चले गए, उनकी मांग मान ली गई, राजेंद्र सैनी की मान ली गई, नरेश मीणा के लिए गेट बंद हो जाता है। जी, आप सर अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं और लगातार ये कयास लगे जा रहे हैं कि आप बीजेपी कांग्रेस के लिए जिस प्रकार बोल रहे हैं, क्या फ्यूचर में आप कभी भी इन दोनों के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे? ओम बिरला जी को शांति धारीवाल सपोर्ट करते हैं, शांति धारीवाल जी को ओम बिरला जी सपोर्ट करते हैं। सचिन पायलट के साथ मुझे लगा कि अब सचिन पायलट के साथ बहुत ज्यादा अति हो रही है। तो इतने समय से यहाँ पर अनशन पर है या आमरण अनशन पर बैठे हैं, मौन धारण किए हुए, इतना समय हो गया है, लेकिन बच्चों को मुआवजा या कुछ भी मिलने की अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। वहीं राजेंद्र सैनी के परिजन कुछ देर के लिए ही वहां पर बैठे थे, प्रदर्शन किया था। 50 लाख, 5 बीघा जमीन, सरकारी नौकरी और वही पूरी इज्जत के साथ उन्हें विदा किया गया। पता नहीं इधर भी धरना लगा था, सुबह कोई पंडित थे, उनकी क्या मांग थी साहब बता रहे थे, मान ली गई और ये आदिवासियों की नहीं मानी गई। वो सुबह ही लगा था धरना, कोई आंसर भी नहीं था, लेकिन वो आए और कुछ कोई रस्म कोई अपनी छोटी मोटी करके और अपना करके चले गए, उनकी मांग मान ली गई, राजेंद्र सैनी की मान ली गई, नरेश मीणा के लिए गेट बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों राजनीति में टारगेट किया जा रहा है लगातार? आपको बताऊं, ये राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती है। इनका मैच फिक्स है। ये 5 साल जनता को तुम लुटोगे, 5 साल जनता को हम लुटेंगे। इस पैक्ट को ये नौजवान तोड़ने वाला है और उसके लिए माध्यम नरेश मीणा बन रहा है और ये सोच रहा है कि हमारे 5-5 साल का जो एग्रीमेंट है ये खटाई में नहीं पड़ जाए, इसलिए कर रहे हैं। जी, आप सर अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं और लगातार ये कयास लगे जा रहे हैं कि आप बीजेपी कांग्रेस के लिए जिस प्रकार बोल रहे हैं, क्या फ्यूचर में आप कभी भी इन दोनों के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर इन दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ये वसुंधरा जी चुनाव लड़ते हैं, तो उनके सामने अशोक गहलोत जी झालावाड़ से बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह को भेजते 1000 किलोमीटर दूर से। जिस मानवेंद्र सिंह ने कभी झालावाड़ गए ही नहीं, उन मानवेंद्र सिंह जी को वहां भेजते हैं और एक थाली में पुरुष की और विधानसभा की सीट उनको दे देते हैं। ऐसे अशोक गहलोत जी जब चुनाव लड़ते हैं सरदारपुरा में, तो अशोक गहलोत जी के सामने भी ऐसा कैंडिडेट दिया जाता है तो जाने हारने के लिए जाता है। और वो चुनाव है, अब आपके झालावाड़ की एमपी की सीट है पार्लियामेंट मेंबर की, वो सीट भी कांग्रेस वाले उनको जिताते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी झालावाड़ वहां एक ही है। ओम बिरला जी को शांति धारीवाल सपोर्ट करते हैं, शांति धारीवाल जी को ओम बिरला जी सपोर्ट करते हैं। प्रमोद जैन भैया को वहां से प्रमोद जैन भैया पार्लियामेंट के चुनाव में आपके दुष्यंत सिंह का सपोर्ट करता है, बाद में विधानसभा में उनका सपोर्ट करते थे। नूरा कुश्ती है तो कहा, ये तो एक ही है। 5-5 साल का एग्रीमेंट है इनका, यूथ समझ रहे हैं इसको। जी सर, वही कुछ कयास ये भी है कि आप नरेश जी के साथ नजर आ रहे हैं, क्या आप अपने राजनीतिक करियर को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बताऊं, 6 दलितों की बेरहमी से हत्या हो गई थी डांगावास के अंदर। राजेंद्र गुड्डा वहां भी 36 घंटे तक डेड बॉडी को लेके बैठा। एक भी विधायक दलित समाज का, एक सिर्फ वो कोटा की एक महिला एक विधायक गई थी, फिर उसको भी डांट पड़ी थी, बाकी कोई नहीं गया था। राजेंद्र गुड्डा वहां भी था। भूंगरा के जोधपुर में 38 लोग एक साथ एक शादी समारोह में जल के मर गए थे। तो मैं राहुल गांधी की यात्रा छोड़ के मैं जोधपुर गया था भूंगरा। जिस जगह कहीं भी, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे धौलपुर हो, किसी भी जगह किसी के साथ नाइंसाफी होती है। सचिन पायलट के साथ मुझे लगा कि अब सचिन पायलट के साथ बहुत ज्यादा अति हो रही है और एक प्रकार से उसने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से उसको टारगेट किया, तो राजेंद्र गुड्डा सचिन पायलट के साथ खड़ा हो गया था। लोग अपने अपने मीनिंग निकाले। हम तो किसी के दाह संस्कार में जाएंगे तो भी लोग मीनिंग निकालेंगे, चाहे वो हमारा कितना भी क्लोज हो। तो ये था जी। और वहीं वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों राजघराने से भी हैं, लेकिन राजनीति में भी हैं। आपने कई बार इनके बारे में जब कुछ कहा तो लोगों का कहना है कि किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। भगवान राम की पर्सनल लाइफ थी सीता जी को, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा था। एक धोबी के कहने से छोड़ना पड़ा था सीता माता को, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो ये राजधर्म होता है, कुर्सी पर बैठ के राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजा का एक कैरेक्टर होता है, राजा आईना होता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और चादर ओढ़ते थे तो नीचे से चादर निकाल के ओढ़ते थे, तो सारे लोग उसी स्टाइल से चादर ओढ़ने लग गए थे। और जिस टाइम वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो कश्मीरी टोपी लगाते थे लोग, कश्मीरी टोपी लगाने लग गए थे। अंग्रेजों ने राज किया तो लोग अंग्रेजी बोलने लग गए, मुसलमानों ने राज किया, लोग उर्दू बोलने लग गए।
राजा का अनुसरण जनता करती है, तो राजा का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। जी, अब सर एक आखिरी सवाल ये कि अभी शरीर शायद साथ देता देता थोड़ा सा छोड़ रहा है कि कमजोरी महसूस हो रही होगी इन्हें भी, आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आपको जानकारी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जेल में लगभग 10 महीने तक लगातार जेल रहे, लगभग 10 महीने। जी और पिछले 10 महीने में 7 दिन ये अनशन के निकाल दो, 5-10 दिन और निकाल दो, बाकी इनका तो जेल में निकला है। जी जेल में पौष्टिक खाना नहीं मिलता, जी और पौष्टिक खाना खाने वाला आदमी 5-10 दिन अनशन कर सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं, लेकिन जेल से में जो आदमी रहा तो उसकी बॉडी में फैट्स नहीं है, जी वो उसकी अनशन करने की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, नहीं कर सकता, उसकी बॉडी में फैट्स नहीं है। तो वो स्थिति इनकी बॉडी की भी है। इनकी बॉडी ये नहीं है कि इनकी बॉडी के अंदर वो ताकत नहीं है कि लंबा अनशन खींच पाए। सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।